हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि डंबलडोर ने खुद वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मारा या उसे कैद क्यों नहीं कर लिया। इसी टॉपिक से जुड़ा एक और टॉपिक है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और वो है कि जब डंबलडोर जानते थे कि हैरी एक हॉर्क्रक्स है और वो सभी हॉर्क्रक्स को खत्म कर रहे थे, तो उन्होंने खुद हैरी को क्यों नहीं मार दिया। इससे कम से कम एक हॉर्क्रक्स तो कम हो जाता। तो इसका जवाब है कि पूरी हैरी पॉटर कहानी इसी टॉपिक के आसपास ही घूमती है कि हैरी नहीं मरना चाहिए। बात शुरू होती है प्रोफेसी से, जब ये क्लियर हो गया कि वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को अपना दुश्मन चुन लिया था और फेट फ्रीज कर दिया था कि हैरी ही अल्टीमेटली उसे मारेगा या वो हैरी को। यानी डंबलडोर बीच में आकर अगर हैरी को मार देते तो पूरी प्रोफेसी गलत हो जाती। शायद इस कारण वोल्डेमॉर्ट सच में अमर हो जाता। इसलिए उन्होंने दूसरा पर टफ रास्ता चुना, और वो था हैरी को हर हाल में बचाना। और ये करने के लिए उन्होंने हर वो स्टेप लिया जो जरूरी था। फिर उसे सबसे पहले ही बचाना हो, जिस कारण उन्होंने पॉटर्स को छिपने का कहा। वो स्टेज अनसक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने हैरी को डसलीज के पास रखा ताकि उसके माँ का दिया सेक्रीफाइस बेकार न जाए, और जो प्रोटेक्शन उसे अपनी माँ से मिली थी और वो एक ब्लड मैजिक था, और सेम ब्लड उसकी मौसी यानी पिटूनिया के खून में भी बह रहा था। इसलिए डंबलडोर ने हैरी को डसलीज के पास रखा ताकि शील्ड चार्म और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब तक वो पिटूनिया के घर को अपना घर कहता, वो सेफ रहता। पर ये जादू 17 साल तक ही काम करता है, यानी बच्चे के बालिग होने तक। उन्होंने हॉगवर्ट्स में भी पूरे इंतजाम किए कि इस दौरान जब हैरी हॉगवर्ट्स में रहे तो सेफ रहे, क्योंकि हॉगवर्ट्स को सबसे सेफ प्लेसेस में से माना जाता था, जिसके बारे में मेरे ओपिनियन तो कुछ और ही कहते हैं, जिसकी बात हम कभी और करेंगे। पर हैरी सेफ रहा। पर उन्होंने स्नेप को एक काम दिया कि लास्ट में हैरी को मरना होगा। तो अगर हम स्नेप की ही भाषा में बात करें तो हैरी को किसी जानवर की तरह बड़ा करना था ताकि उसकी बलि दी जाए। तो ये बात कहाँ तक सही थी? जिस पॉइंट पर डंबलडोर को पता चला कि हैरी हॉर्क्रक्स है, अब उसकी प्रोटेक्शन से ज्यादा उसका मरना जरूरी है वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए, तो तभी उन्होंने हैरी को क्यों नहीं मार दिया? तो इसका जवाब है, सबसे पहले जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि किसी की भी जान लेना डंबलडोर के मॉरल के खिलाफ था। वो कभी किसी की जान नहीं लेते। दूसरा, उनका हैरी के लिए एक प्यार था। वो जानते थे कि हैरी एक इनोसेंट सा बच्चा है, अच्छा है, काइंड है, उसका दिल साफ है। वो उसे बस यूं ही मार नहीं देते ये सोचकर कि उसका मरना जरूरी है। हो सकता है अगर वो जिंदा रहते तो वो कोई और वे भी निकाल लेते कि हैरी भी जिंदा रहे और हॉर्क्रक्स भी नष्ट हो जाए, और यही उन्होंने किया। इसी कारण उन्होंने उसे डेथली हैलोज का मास्टर बनवाया, उसे सब कुछ सिखाया ताकि मौका आने पर वो मौत पर जीत हासिल कर सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सभी हॉर्क्रक्स को खत्म करना जरूरी था। एक को खत्म करने से कुछ नहीं होता, वो भी वो हॉर्क्रक्स जिसे ना तो वोल्डेमॉर्ट ने अपनी मर्जी से बनाया और ना जिसे ढूंढना टफ था। अगर हैरी को मारना ही था तो वो सामने था, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पहले छिपे हुए हॉर्क्रक्स को ढूंढना जरूरी था। दूसरा, उन्हें पता था कि अल्टीमेटली वोल्डेमॉर्ट हैरी को ढूंढकर उसे मारेगा ही, तो ये काम वो खुद ही करे, जिससे अपने ही हॉर्क्रक्स को डिस्ट्रॉय करने से वोल्डेमॉर्ट सबसे ज्यादा कमजोर होता। या तक कि इस कोशिश में हॉर्क्रक्स बनाने वाले की जान भी जा सकती थी। वो तो लिली के प्रोटेक्शन चार्म से वोल्डेमॉर्ट बच गया, जो हैरी का ब्लड लेने से उसके अंदर आ गया था, वरना उस टाइम ही वोल्डेमॉर्ट खुद ही मारा जाता। इसलिए ना तो हैरी को मारने का कोई पॉइंट था और ना ही डंबलडोर कभी भी ऐसा खुद करते। तो दोस्तों, ये थी बात कि डंबलडोर ने हैरी को खुद क्यों नहीं मारा जब उन्हें पता चला कि वो एक हॉर्क्रक्स है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।